नमस्कार मित्रों। रामायण काल के 5 सबसे खूंखार राक्षस। रावण कुशल युग राजनीतिक महायोद्धा और वास्तविक कला का मार्ग होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी था। राक्षस जात के उन्नति के लिए उठाए गए कदम उसके कदमों के चलते राक्षसों का राजा बनाया गया। उसने लंका कुबेर से छीनी थी। उसे मायावी इसीलिए कहा गया क्योंकि उसे इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू आते थे। उसके पास एक ऐसा विमान था जो तीनों लोक में किसी और के पास नहीं था। कालनेमी। ये मायावी असुर कालनेमी राक्षस का भरोसेमंद अनुचर था और वो बेहद ही क्रूर था। रावण ने श्री राम के साथ युद्ध से इसे बेहद कठिन काम सौंपा। युद्ध में लक्ष्मण जब बेहोश हो गए थे, हनुमान ने तुरंत संजीवनी लाने का द्रोणचाल की ओर से चले। रावण ने मार्ग में विघ्न पैदा करने को कालनेमी भेजा। कालनेमी ने माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और वहीं ऋषि के वेश में बैठ गया। हनुमान जी वहां जलपान को रुके। तालाब में उतरते ही एक मगरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया तो उन्होंने उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी मोच से कालनेमी को जकड़कर वध कर दिया। मामा मरीच। पंचवटी में एक राम के तीर से बचाने के लिए तड़पता पुत्र मरीच ने रावण की शरण ली। मरीच लंका के राजा रावण का मामा था। शूर्पणखा ने अपमान की बात बताई तो रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता के हरण के लिए रावण ने मरीच से कहा, तुम एक सुंदर हिरण का रूप धारण कि सीता मोहित हो जाए। अगर वो मोहित हो गई तो जरूर राम को पकड़ने की भेजेगी। इसी दौरान मैं उन्हें हरण कर ले जाऊंगा। मरीच ने रावण के कहे अनुसार ही काम किया। सीता की खोज के दौरान राम लक्ष्मण को दंड वन में अचानक विष दानव दिखा। इसका सिर और गला नहीं था, केवल एक ही आंख नजर आती थी। वो विशालकाय और भयानक था। उसका नाम कामबंध था। कामबंध ने एक राम लक्ष्मण को पकड़ लिया तो दोनों ने कामबंध को दोनों ही भुजाएं काट दी। जमीन पर गिरे बंधक ने पूछा कि आप कौन हैं। परिचय देने पर कामबंधक ने कहा कि ये मेरा भाग्य है कि मुझे बंधक मुक्त कर दिया। मैं दानुपुत्र, पराक्रमी और सुंदर था। राक्षसों जैसी भीषण आकृति बनाकर ऋषियों को डराता करता था, इसीलिए मेरा ये हाल हो गया। विराट भी दंडकारण्य का राक्षस था। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया तो वहां ऋषि मुनियों के कई आश्रम थे। ऋषि मुनियों ने उन्हें एक राक्षस की जानकारी दी। उसे ब्रह्म जी ने एक वर था कि किसी प्रकार का अस्त्र न हत्या की जा सकती है, न ही अंग छिन्न भिन्न हो सकता है। मगर राम और लक्ष्मण ने उसे हर तरह के घायल कर दिया, उसकी भुजाएं काट दी। तभी राम ने कहा, लक्ष्मण ये दृष्ट मन नहीं सकता। उचित यह है कि गड्ढा खोदकर बहुत गहराई में इसे गाड़ दे। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे तो राम विरोध की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तो विरोध बोला, प्रभु मैं तुमुक्षु गोवर्धन हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल रही है। आप लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डालकर बंद कर दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं।